अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्ना वी सोल्वर से और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह इमरान से। आज हमारा जो टॉपिक है कि जिस पे हम चाहते हैं कि आप अपने सवाल हमें बताएं, हम उन पे आपको हल बताएं। जो एक्चुअल मेन टॉपिक है, जो है मेन स्ट्रीम, वो है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट पे। अपने आप का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं। पहले आप खुद हैं तो कुछ है। इसी को अगर हम इसके सब टाइटल्स में चले जाते हैं तो आ जाता है गोल सेटिंग। हमने लाइफ में कुछ गोल्स सेट किए होते हैं ये देखने के लिए कि हमें कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है, हमें कौन सा ट्रैक लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं है। हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स, हम समटाइम्स हमारे बच्चे स्पेशली जो हमारे जेंजीज हैं ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमारा ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है या हमारा ये गोल था ये नहीं पूरा हुआ। पूरा ना होने के वजूहात, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन है इमरान सर, मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ शेयर करें अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें कि गोल सेटिंग किस तरह से होनी चाहिए कि हमारे जेंजीज को फर्दर फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम आती क्यों है कि हम डी ट्रैक हो जाते हैं। तो पहले तो हम सर की राय लेते हैं, उसके बाद मजीद इस पे गुफ्तगू करते हैं। चुप बढ़ते हैं इमरान सर की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया। गोल सेटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको अपना अंदाज़ा होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, आपकी एग्जैक्टली। क्या सोच है और आप क्या इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। बात हम्म। तो ये है। हम्म। और जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपकी एजुकेशन भी उसी पे होनी चाहिए बिल्कुल बेसिकली। सही। तो कई लोग पेरेंट्स के दबाव में आके सब्जेक्ट कोई और चूज कर लेते हम्म। हैं, फिर वो बाद में उनको परेशानी का सामना करना हम्म। पड़ता है। एक तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का इंटरेस्ट पहले देखें। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे जो ओ लेवल, ए लेवल या मैट्रिक जो भी है सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके मुताबिक वो बच्चों का इंटरेस्ट चेक करें और उसके बाद फर्दर एजुकेशन उसके मुताबिक उनको दिलवाई जाए। बेसिक एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग में ही ये इन लेवल्स पे आगे ही पता लग जाता है कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो जो हमारी नई जनरेशन है उसको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो आजकल कुछ हमारे मेंटोर्स हैं वो कुछ बार बार ये कह रहे हैं कि जी स्किल सीखनी चाहिए, डिग्री की हम्म। ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री का होना बेसिकली भी बहुत ज़रूरी सर देखें, डिग्री होगी तो पता होगा ना स्किल्स कौन से लेनी है, है। बेशक कौन सी ऐसा। चीज पे आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है। डिग्री होगी तो आपको ये भी पता चलेगा ना। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूंगी कि जो बेसिक है यानी मैट्रिकुलेशन, बच्चे का ओ लेवल्स, बच्चे को आजाद छोड़ें ताकि वो डिसाइड करे कि उसने क्या पढ़ना है, ऐसे बच्चा हो या बच्ची हो। उसको आजाद छोड़े, उनका पहले देखें कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। फिर अगर आपको भी वो समझ में आता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप बच्चे को थोड़ा सा गाइड कर दें, नहीं तो उसको उसके ऊपर छोड़ के तो उसको आगे फर्दर हायर स्टडीज के लिए उसको सेल्फ, उसमें इतना होना चाहिए, सेल्फ एम्पावर्ड इतना वो हो बच्चा या बच्ची आपकी, कि उनको पता हो कि भाई हमने जो सिलेक्ट कर लिया है दैट इज सफिशिएंट फॉर अस और हम इसी में एक्सेल करेंगे। फिर उसी की स्किल्स लेगा ना वो बच्ची। बेशक। अगर वो कोई बच्चे जो लोग रिसोर्सेज ना होने की वजह से स्टडी छोड़ देते हैं, तो वो बच्चा भी अगर मैट्रिक तक पढ़ता है तो उसको ये आजादी तो होगी ना कि भाई मुझे आगे क्या करना है। सो अपने बच्चे का इंटरेस्ट जरूर देखें, दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट। मैं इससे अग्री करूंगी सर की इस बात से। जी सर। बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि आजकल की जनरेशन जो बच्चे हैं हमारे, उनको चाहिए कि साथ साथ कुछ वो उस लाइन में हुनर जहाँ सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, तो जॉब या तो करें, या अगर उनके पास थोड़ा सा सरमाया है या वालदेन प्रोवाइड कर दें तो उस लाइन में कुछ काम करने की कोशिश करें, हम्म। ताकि एक वो एक्सपीरियंस हो जाए और अगर इनकम हो जाए साथ,
तो बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा जैसे जैसे वो बढ़ स्टडी जाए। करता जाए, उसकी एक्सपर्टीज भी बढ़ती जाए, उसको एक्सपीरियंस भी आता जाए, फिर वो बाद में चाहे अपना बिजनेस डेवलप करे या वो कोई जॉब भी करता है, तो एटलीस्ट वो ये बता सकता है कि भी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसा ऐसे, है, बिल्कुल। ये भी हो सकता है, दैट्स और वैलिड। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, मेरी नॉलेज में आया है कि बड़े कम सरमाए से, मिसाल है 20-25 हज़ार रुपए से किसी ने टेबल कुर्सी ली, हम्म। उन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया, हम्म। पढ़ते भी रहे, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कमाई भी की। काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म। उसमें मेहनत तो बहुत दरकार है, टाइम भी हम्म। बहुत लगता है, ये नहीं कि ओवरनाइट तो कोई चीज़ नहीं हो जाती। हम्म। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के लिए टाइम भी लगता है, हम्म। और अपनी जगह बनाने के लिए, बिल्कुल। खास तौर पे पाकिस्तान की जो हमारी नई जनरेशन है उसको काफी मेहनत करना पड़ेगी हम्म। अपना नाम बनाने के लिए। बिल्कुल। और ऑनलाइन भी बहुत डिमांड है, हम्म। और आप कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। हम्म। बाकी तो कई लोग तो, मैं देख रहा हूँ बच्चे कारों का भी काम कर रहे हैं शौक हम्म। से, हम्म। वो एक फिजिकल काम है। हम्म। प्रॉपर्टी में भी चले गए हैं, वो भी एक हम्म। फिजिकल काम है। और बिल्कुल। साथ साथ इन चीजों के साथ साथ अगर आप गौर करें तो लोग टिकटॉक का भी इस्तेमाल कर हम्म। रहे हैं, फेसबुक का भी कर रहे सोशल हैं, मीडिया को साथ रख रहे हैं। इंस्टाग्राम का भी कर रहे हैं, तो उस काम कोई भी कर रहे हैं वो छोटा है, बड़ा है, किसी भी तरह का है, कोई ढाबा खोल लिया है किसी ने, कोई रेड़ी लगा ली है अगर किसी बच्चे ने, या किसी ने कुछ भी कर लिया है, तो उसने अपना टिकटॉक अकाउंट बना लिया कि उसको पता है कि मैं अपनी मार्केटिंग कैसे करूंगा या करूंगी। ऐसा ही, बेशक। तो उसके ढाबे का, किसी बड़े रेस्टोरेंट का किसी को शायद ना पता हो, लेकिन एक छोटे ढाबे का ना सबको पता होगा कि भाई फलां जगह पे ये लड़का बैठता है, इसको ट्राई करना है। ऐसा ही, सो ये चीजें भी बड़ी आजकल तो हमारे पास तो ये मल्टीमीडिया का दौर है, तो हमारे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बेशक। तो बहरहाल ये सब चीज़ों को देखते हुए अपनी गोल्स को, जो हम दोबारा अपने टॉपिक पे दोबारा आ जाएं, कि बिल्कुल। गोल्स को सेट करने के लिए इन सारे मराहल से गुजरना पड़ेगा। तो एक वक्त आएगा जब आपकी एज 25 साल, 26 साल, फिर 30 साल के करीब होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना फ्यूचर किसी चीज़ में नजर आना शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। यहाँ पे मैं एक और बात, बहुत खूबसूरत सर जो आपने तजवीज भी पेश की, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लूं कि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी दूसरे को हम कामयाब देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि शायद ये काम हम भी करेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि फलां का ये बिजनेस चल रहा है तो मैं भी ये दूध दही की दुकान लगा लूं, या मैं भी गाड़ियों का एक बड़ा शोरूम बना लूं, या मैं भी बिजनेस टाइकन बनने का अगर वो है तो मैं भी वो बनने के लिए उसी तरह का कोई प्रोजेक्ट करूं। ये जरूरी नहीं है। सबसे पहली बात, इस चीज पे यकीन रखना है कि तकदीर लिखने वाला बेशक जरूर सबका एक है, लेकिन सबकी मुख्तलिफ है। सो बेशक। जो कोई कर रहा है जरूरी नहीं है कि आपको भी उसमें, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे ऐसे हैं कि उनका कंटेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब है। एक दूसरा उठता है, वो कहता है भाई मैं भी इस तरह की फजूल सी बात बोलकर तो हिट हो जाऊंगा, वो नहीं होता, वो फजूल बात पे हिट हो चुका है। ऐसा ही। ये सब बाय लक है। सो इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि आपने दूसरे को देखकर जो है ना वो अपने ऊपर ये चीज नहीं लेनी है, कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए कि भाई फलां को इस चीज में कामयाबी हुई है। जो गोल सेट करना है वो आपने खुद करना है, लाइफ आपकी है। और फिर जो सेट कर ले उस पे कायम रहे, 4 दिन के बाद स्विच ना कर लें। ऐसा ये ही। भी होता है ना कि हम 10 10 10 साल भी लगा देते हैं हम एक काम पे, 10 साल बाद जाके हम स्विच कर लेते हैं, यार इसमें तो आमदनी नहीं है इतनी, ये काम अच्छा नहीं है, हम इधर स्विच कर जाएं। भाई स्विच करना है तो फिर उसका डिसीजन टाइमली लें, और जितने ज्यादा प्रोफेशंस आप स्विच करेंगे आप नाकाम रहेंगे। एक चीज के अंदर ही बहुत वास्ट जो है वो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज होती हैं, वो यूज करें, उन पे इम्प्लीमेंट करें, आप खुद एक्सेल कर लेंगे। गोल सेटिंग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन, एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे जॉब करने वाले एम्प्लॉय बने, एक आप अच्छे जो है ग्रूमर, एक अच्छे पर्सनालिटी आपकी हो, तो अपने गोल्स को कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा। जो आपका फोकस है, जो आपका टारगेट है, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए जब आप उसको पूरा कर लेंगे तो आप एक अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। यही था हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर अपनी राय देंगे। अगर आपके कोई सवालात हैं तो हम यहाँ आपके सामने मौजूद हैं।
अपने प्यारे कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमसे। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।